हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनबीटेबल ट्रिक्स, अनबीटेबल तुक्का ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। पिछले साल के जेईई मेन के क्वेश्चंस जो है 2024 के, वो लेके मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके समझाऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रिक्स का यूज करके कम टाइम में अपने स्कोर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो जेईई मेन के अंदर में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखोगे लाखों स्टूडेंट्स जो इस चैनल से हेल्प लेने वाले हैं फॉर डिफरेंट एग्जाम्स लाइक जेईई मेन, स्टेट एग्जाम्स लाइक WBJEE, MST, CET। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए और नीट के लिए, मेडिकल के लिए। ठीक है, आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स तुक्का ट्रिक्स का यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट करते हैं इस चैनल से सीखने के बाद में। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आपको अगले कुछ महीने बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मेरे पास में यार कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रिक्स का यूज करके, ऑफिशियल क्वेश्चंस में आपको हमेशा ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। ट्रिक्स का यूज करके कैसे आप नंबर बढ़ा सकते हो, उसका पूरा आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ट्रिक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। फर्क नहीं पड़ता आप टॉपर स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता आप एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, ट्रिक्स सबको हेल्प करता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है जेईई मेन 2025 के लिए। पिछले 3 सालों से कोर्स चलता आ रहा है और हजारों स्टूडेंट्स को हेल्प हो रहा है हर साल इस कोर्सेज से। इस साल ब्रांड न्यू कोर्स आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, 2025 के लिए। इसके अंदर में अगर आप एनरोल करते हो अभी, तो आपको 50% ऑफ के अंदर में इसमें एनरोलमेंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोर्स में होता क्या मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका स्कोर स्टक है 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में आपका मार्क्स स्टक हुआ पड़ा है, वहां से आपको 160, 170, 180 इस रेंज में जाना है कम टाइम के अंदर में। तो कम टाइम के अंदर में इस कोर्स से आपका स्कोर बूस्ट होता है। 20 एपिसोड्स होते हैं इस कोर्स के अंदर में। स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप सारे ट्रिक्स को सीखोगे, डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखोगे, एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे ट्रिक्स लगाना है, पूरा माइंडसेट आप सीखोगे मेरे से। रिस्क को मैनेज करते हुए, नेगेटिव मार्किंग को टैकल करते हुए कैसे आप श्योर शॉट नंबर बढ़ा सकते हो, ये सारी चीजें आप कोर्स के अंदर में देखोगे। साथ में आपको फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सो काफी हेल्पफुल होता है कोर्स। कम टाइम में अगर आप नंबर बूस्ट करने को देख रहे हो, भले ही आपका स्कोर अच्छा भी आ रहा है तो भी आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो, और कम आ रहा है तब तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर में जल्दी से जल्दी एनरोल करना है। ठीक है, कोई भी क्वेरी होती है कोर्स रिलेटेड, हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई क्वेरी है पूछो, एनरोल करो, जरूर से एनरोल करो। आज अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे तो आपको जनवरी अटेम्प्ट के बाद इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी, और तब आपको रिग्रेट होगा कि जनवरी के पहले ले लिया होता है इसको, क्योंकि जनवरी में कंपटीशन कम रहने वाला, ऑब्वियस सी बात है, कम नंबर पे आपको अच्छे परसेंटाइल मिल जाएंगे। मैं खुद NIT Trichy पहुंचा था ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का यूज करके। ठीक है, मेरे 175 मार्क्स आए थे जेईई मेन में, और मैंने 45 मार्क्स के आसपास तुक्का ट्रिक्स से बूस्ट करे थे। मैंने कई बार आपको अपनी स्टोरीज बताई हैं। तो इस कोर्स के अंदर में वो सारी चीजें जो आपको रिक्वायर्ड है कम टाइम के अंदर में मार्क्स को बूस्ट करने के लिए, आपके हाथ में। आप वो नेसेसरी स्टेप्स लेते हो कि नहीं लेते हो, मेरे से सीखते हो कि नहीं सीखते हो, और अपने टारगेट तक पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो। राइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप समझो, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन देखो कि भाई ट्रिक्स, अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो आपको समझना पड़ेगा ना कि भाई ट्रिक्स लगते हैं, सच में लगते हैं, तो समझो कैसे लगते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखो, 2024 में आया 1 फरवरी शिफ्ट 2, और मैं इस वीडियो के अंदर में आपको सारे क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन कराऊंगा, चारों 1 फरवरी शिफ्ट 2 के कराऊंगा, जिससे कि आपको ये समझ आए कि एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगते हैं। इसका अगर आप एक्चुअल सोल्यूशन देखने जाओगे ना, देख लेना, किताब वगैरह में देखना हो, गूगल करके देख लेना हो, तो आपको थोड़ा सा लंबा दिखेगा। हो सकता है आप कर ना पाओ, और अगर कर भी पाओ तो हो सकता है थोड़ा सा आप अटको कहीं पे, या फिर टाइम ज्यादा लग जाए, वॉट। तो डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है उसके लिए भी हेल्प होगा इस क्वेश्चन का ट्रिक समझना, और कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए भी हेल्प होगा यहाँ पर क्वेश्चन का ट्रिक समझना। तो आप क्या करते हो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, बट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज जेईई मेन 2025, जेईई मेन 2025 के लिए हम लोग ट्रिक्स देख रहे हैं, अनबीटेबल ट्रिक्स। अनबीटेबल ट्रिक्स, अनबीटेबल क्यों है? क्योंकि आप नहीं बीट कर सकते इन ट्रिक्स को। ठीक है, देखो क्या होगा। हम इसका डायग्राम बनाएंगे और आंसर फट से आ जाएगा। कैसे? एक तो सर्कल कह रहा है अपने को x² + y - 1 का स्क्वायर = 1। तो आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो और सर्कल को बना डालो। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2 सर्कल बना डालो। क्या सर्कल है ये? सर्कल का जो सेंटर है वो कहां है? 0,1, और स्टैंडर्ड सर्कल है, ओरिजिन शिफ्ट है खाली, और 1 का रेडियस है। तो सर्कल इस तरीके से बनेगा, यहां पे सेंटर होगा, 1 का रेडियस होगा। तो ये जो सर्कल है ये इस तरीके का है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे
मिला लूंगा, तो ये मेरा एक रफ सर्कल बन गया, ठीक है ना। ये मेरा एक रफ डायग्राम बन गया, सर्कल ही तो है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब क्या बोल रहा है, एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, मतलब कि y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 कैसा लाइन होगा, ऐसा लाइन होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, है ना, इस तरीके का लाइन होगा हमारे पास में, यस और नो, है ना। y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, x को 0 लोगे तो y 1 आ जाएगा, और y को 0 लोगे तो x 1 आ जाएगा, है ना। तो 1,0 और 0,1 से पास होता हुआ लाइन होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से बहुत सारे कॉर्ड्स बनेंगे, है ना। जैसे मान लो ये सर्कल है और ये ओरिजिन है, तो बहुत सारे कॉर्ड्स बनेंगे, ऐसे 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 कॉर्ड्स बनेंगे, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स बनेंगे। उन कॉर्ड्स का जो मिड पॉइंट है, उन कॉर्ड्स का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, उसका लोकस, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन से एट P एंड Q। तो आपको बहुत क्लियरली यहां पे समझ आ रहा है, डायग्राम देख के समझ आ रहा है, एक तो कॉर्ड डायमीटर ही हो जाएगा, ये जो डायमीटर है इसका मिड पॉइंट यही तो आएगा ना सेंटर पे, एक तो कॉर्ड यही हो जाएगा, इसको ले लो P। और दूसरा आपको समझ आ रहा है, सिमेट्रिकली देखना, ये एक तो कॉर्ड बनेगा और उसका सेंटर आएगा हाफ कॉमा हाफ पे, मिड पॉइंट आएगा, समझ रहे हो, सिमेट्रिकल। जैसे ये वाला लाइन है हमारे पास में 45 डिग्री पे इस तरफ, एक लाइन बनेगा 45 डिग्री पे इस तरफ, जो 0,0 और 1,0 से 1,1 से पास करेगा, समझ रहे हो। ये माइनस 45 डिग्री एंगल है, एक 45 डिग्री पे लाइन बनेगा वो एक कॉर्ड बनेगा, ये एक कॉर्ड बना, उसका जो मिड पॉइंट है वो यहां आया, जो कि हाफ कॉमा हाफ आएगा, एकदम सिमेट्रिकली समझ आ रहा है, ठीक है। यहां आप एक बॉक्स बना के फिल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका Q, दिस इज Q। तो आपको समझ आ गया कि भाई P क्या है, P हमारे पास में है 0,1 और Q क्या है, Q हमारे पास में हाफ कॉमा हाफ। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आपका आ जाएगा 1/√2, आंसर ऑप्शन सी। एक्चुअल मेथड से हमने सॉल्व नहीं किया, हमने डायग्राम बना के वो दोनों पॉइंट्स ही देख लिए जहां पे वो मीट कर रहा है, और बहुत सिमेट्रिकल पॉइंट्स थे दोनों के दोनों। ये होता है जुगाड़ बुद्धि, ये होता है अनबीटेबल ट्रिक्स, ठीक है। एक होता है आप P और Q को फाइंड करो एक्चुअल मेथड से, एक होता है आपने डायग्राम बनाया, सिंपल सा सर्कल था, लाइन बनाया और कॉर्ड्स को फील किया कि वो कॉर्ड्स का जो लोकस है, ऐसे कौन से दो कॉर्ड्स होंगे जिनका मिड पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है। तो दिख गया भाई, एक तो ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, सिमेट्रिकल हाफ कॉमा हाफ पे आएगा मिड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये 0,0 है, ये 1,0 है, ये 1,1 है, ये 0,1 है। तो सिमेट्रिकली समझ आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा √1 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4 रूट में 1/2 रूट में 1/√2 आ जाएगा। PQ का डिस्टेंस आपको पूछा था, लेंथ PQ पूछा था। पहला क्वेश्चन आपका हुआ सही। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, सेम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पूरा वीडियो एंड तक देखो, आपको समझ आएगा ट्रिक्स की वैल्यू। इसमें कह रहा है, अब ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ GP विद कॉमन रेशियो R ग्रेटर देन 1, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल है। तो अब आप समझो, इसको एक्चुअल मेथड से सॉल्व करने जाओगे, हो सकता है ना हो सकता है आपको क्लिक ही ना करे, बट जुगाड़ से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आप अपने मन से R का वैल्यू ले लो, लेट R इक्वल्स टू 2 ले लो, लेके देखो GP बन जाएगा 1 2 4। क्या ये ट्राइंगल हो सकता है 1 2 4? क्या ये ट्राइंगल के साइड्स हो सकते हैं? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल में सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका मतलब कॉमन रेशियो R की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, और 1 से तो बड़ा दिया है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में कुछ लेके देखो, 1.5 लेके देखता हूं। सो इफ आई टेक R इक्वल्स टू 1.5 लेट्स से, तो मेरा क्या बनेगा, एक 1 बनेगा, एक 1.5 बनेगा, और फर्स्ट टर्म को 1 ही ले लेता हूं मैं, और फिर ये मेरा क्या बनेगा 2.25 बनेगा, है ना। दिस बाय दिस इज 1.5, दिस बाय दिस इज 1.5, राइट। सो अब आप यहां पर देखो, सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड है, बिल्कुल है। ये दोनों को ऐड करोगे, इससे बड़ा आ रहा है, तो ये ट्राइंगल बन सकते हैं, ये ट्राइंगल के साइड्स हो सकते हैं। इसका मतलब R इक्वल टू 1.5 हम ले सकते हैं। अगर R इक्वल टू 1.5 हम ले सकते हैं,
तो बस आप इसको कैलकुलेट कर लो ना, 3 बॉक्स 1.5 प्लस बॉक्स माइनस 1.5, बस इसको आप कैलकुलेट कर लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं? आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है ये आपका हो जाएगा 3 into 1 और ये आपका हो जाएगा -2, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। जीआईएफ पता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट नंबर, मतलब कि आपका ये नंबर लाइन इस तरीके से है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, तो 1.5 यहां पर आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 1.5 इज 1, तो बॉक्स ऑफ 1.5 विल बी 1 और -1.5 यहां आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट नंबर इज -2, सो बॉक्स ऑफ -1.5 इज -2। सो इसको सॉल्व करके 1 आ गया, आंसर इसका आ जाएगा 1। न्यूमेरिकल टाइप में 1 आपने मार्क कर दिया, सही आंसर आ गया आपका। तो हमने यहां पर क्या जुगाड़ लगाया, हमने अपने मन से आर की वैल्यू ले ली। क्वेश्चन बनाने वाला भी सोच रहा है भाई ये क्या हो रहा है, इस लेवल के ट्रिक्स होते हैं, इस लेवल का जुगाड़ बुद्धि होता है, ऐसे आप, ये आपकी इंजीनियरिंग एबिलिटी है। अब फर्क नहीं पड़ता आप अच्छे स्टूडेंट हो चाहे आपको नहीं आता हो, हर बच्चा ये ट्रिक्स लगा सकता है, अपने नंबर को बूस्ट कर सकता है। ऐसे जेईई मेन में आप 60 70 80 नंबर बूस्ट कर सकते हो जुगाड़ ट्रिक से, ऑप्शन एलिमिनेशन से, इंटेलिजेंट गेसिंग से, ठीक है। मतलब सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं कोर्स के अंदर, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स लगा के आपको मैं दिखाता हूं कैसे कैसे आप नंबर बढ़ा सकते हो जेईई मेन में, ठीक है, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। और देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन, आपके होश उड़ जाएंगे। यहां हम इंटेलिजेंट गेसिंग मारेंगे। मीटर ब्रिज है, कह रहा है इनिशियली जो है वो 40 सेंटीमीटर पे था। मान लो आपको इसका कंसेप्ट नहीं आता उतना ढंग से सॉल्व वॉल्व करना, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह, फिर भी आपको इतना अगर पता है कि मीटर ब्रिज है तो 1 मीटर इसका टोटल लेंथ होता है, इसका जो टोटल लेंथ होता है ये 1 मीटर रहता है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर रहता है, राइट। पहले जो बैलेंस पॉइंट था वो 40 सेंटीमीटर पे था, पहले जो बैलेंस पॉइंट था वो था 40 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्वियसली इधर होगा 60 सेंटीमीटर। अब रेजिस्टेंस में कुछ छेड़छाड़ किए तो हमारा क्या होगा, शंट वंट जो भी किए हैं, हमारा लेंथ चेंज होगा, ठीक है। अब वो लेंथ थोड़ा चेंज हो सकता है, बट एक बात बताओ, लेंथ जो भी चेंज होगा वो इसके अंदर ही रहेगा ना। पहले 40 पे था तो इधर से डिस्टेंस 60 है, 60 से ज्यादा चेंज तो नहीं आ सकता ना। आप देखो 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। आपका पहला ऑप्शन जो दिया है 62.5, ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा चेंज हो ही नहीं सकता, काट दो। इसीलिए कह रहा हूं ये अनबीटेबल ट्रिक्स है, ये सब आपको सीखने पड़ेंगे, माइंडसेट डेवलप करने पड़ेंगे मेरे से। पीवाईक्यूज के अंदर में आपको देखना पड़ेगा, आपको एक कटिंग एडवांटेज मिलेगा जेईई मेन के अंदर में। और आपका ऑप्शन डी देखो 65, ये भी नहीं हो सकता। बी और सी हो सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज जो है ये 22.5 और 20 है, इतना चेंज पॉसिबल है, क्योंकि 60 से बड़ा तो डिस्टेंस है ही नहीं ना, इधर जाएगा तो भी नहीं, उधर जाएगा तो भी नहीं। अब 22.5 और 20 में आप इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे कौन सा। अब आप रिवर्स सोचोगे कि 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक 62.5 एक 22.5, तो हुआ क्या होगा, बेसिकली ये 40 से 62.5 में गया होगा सॉल्व करके, और बच्चे गलती से 62.5 मार्क कर देंगे, इसीलिए एक ऑप्शन दिया है 62.5। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है बैलेंस लेंथ चेंजेस बाय, कितने से चेंज हुआ, तो एक्चुअल आंसर होना चाहिए 22.5। तो आप इस थॉट से ऑप्शन सी जो है 20 उसको भी एलिमिनेट करोगे, बी को आप तुक्का मारोगे जो कि आपका 22.5 दे रहा है। ये उल्टा थॉट है, आप सोचोगे क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग से कि उसने ऐसे ऑप्शन दिया क्यों, 22.5 62.5, तो शायद जो चेंज आया होगा वो 22.5 का आया होगा और 62.5 पे पहुंचा होगा 40 से, तो बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है वो 62.5 और 22.5 में, ठीक है। 20 का वैसा मैचिंग कहीं दिख नहीं रहा, तो 20 के चांसेस थोड़े से कम है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपको। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है वो आपको कहां कंफ्यूज कर रहा है, वो 22.5 में कंफ्यूज कर रहा है, 62.5 में कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। 60 से बड़ा हो नहीं सकता, तो 22.5 तुक्का हम मारेंगे जो सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत काम आती है। ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको पूछा है इसमें। अभी बहुत सारे बच्चों को सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालना नहीं आता है, वो फंस जाते हैं कि भाई जब डेसिमल्स आते हैं तो फंस जाते हैं। अब ऊपर से आप क्वेश्चन देख के क्वेश्चन छोड़ देते हो। मेरा आपको ये सजेशन है, आप क्वेश्चन छोड़ो मत, आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, कोई लूपहोल खोजने का ट्राई करो क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन सेम पेपर के हैं, 1 फरवरी शिफ्ट 2 जितने भी दिखा रहा हूं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लग रहे हैं। अब सारे तो एक वीडियो में दिखा नहीं सकते, इसीलिए
कोर्स बनाया हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स। आप जाओगे देखोगे सारे शिफ्ट्स आपके कवर होंगे और बहुत आपको उससे फायदा होगा। आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स कैसे लगाना एग्जाम सिनेरियो में, वो सारी चीजें आप देखोगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कोर्स का आप जाके एनरोल कर लेना जरूर से। सो इसमें अगर आप देखोगे कि भाई पहला ऑप्शन जो है 1001, ये आसान है। इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 4, सबको पता है। डेसिमल्स वाले में प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, आप पहले इसको चेक करो। ए का मैचिंग होना चाहिए 4 के साथ, मतलब ए का मैचिंग होना चाहिए 2 के साथ, जो कि एक ही ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में ए का मैचिंग 2 के साथ, बाकी सब में तो ए का मैचिंग 4, 1, 3 अलग अलग मैचिंग है। तो ए का मैचिंग 2 के साथ होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन 4 के साथ होगा बेसिकली, 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो कि ऑप्शन 2 में है। तो ए का मैचिंग 2 के साथ होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी आपको चेक करने की यहां पे जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ए का मैचिंग 2, बी का 1, जो भी है उस हिसाब से हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्या करा, हमने बेसिक ऑब्जर्वेशन लगा के 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, बाकी कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से अगर आप बुद्धि लगाते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है जेईई मेन के अंदर में। इस वीडियो को लाइक करना जरूर से, शेयर करना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ में, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो कि भाई तुक्का मार के हम कर सकते हैं कुछ। जो डिमोटिवेटेड है अपने क्रश के साथ शेयर करो, उसको भी बताओ कि चलो हम दोनों साथ में सेम एनआईटी पहुंचेंगे। ठीक है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का, जाके जरूर से एनरोल करो, बहुत आपको फायदा मिलेगा। और कमेंट करके जरूर से बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप ऑलरेडी बैच के स्टूडेंट हो तो कमेंट करके बताना कि बैच आपको कैसा लग रहा है। अपने फीडबैक जरूर से कमेंट्स में देके जाना। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।